हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ मशीन लर्निंग। प्री प्रोसेसिंग का आखिरी स्टेप जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फीचर स्केलिंग। हमने ये बात डिस्कस की थी कि हमारे पास एज और सैलरी दो एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं हमारे डाटा सेट में। एज टेंस में है जबकि सैलरी टेंस ऑफ थाउजेंड्स में है। जब ये एक इक्वेशन में वेरिएबल्स की फॉर्म में सामने आते हैं तो उस सूरत में सैलरी ही सारे फैसले कर रही होती है क्योंकि इसकी वैल्यूज़ एज के मुकाबले में बहुत बड़ी हैं। तो इस तरह से मशीन लर्निंग के जो मॉडल्स हैं उनको ट्रेनिंग में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अच्छी बात यह है कि हम इन दोनों को सिमिलर रेंजेस के अंदर ले आए। इन रेंजेस में लाने के लिए थ्योरेटिकली कई डिफरेंट तरीके एग्जिस्ट करते हैं। एक सादा तरीका इस शीट में आपको नज़र आ रहा है कि हम हर एक वेरिएबल को, जिस तरह ये एज 44 है, इसको मिनिमम एज जो यहाँ पे है, जो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट भी कर रखी है 27 इस डाटा सेट में, उससे सब्ट्रैक्ट करें और डिवाइड कर दें मैक्स माइनस मिन से। तो हर इंस्टेंस को मिनिमम से माइनस करें और डिवाइड कर दें मैक्स माइनस मिन से। 0 और 1 के दरमियान वैल्यूज आ जाएंगी। जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 0 बन जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू 1 बन जाएगी और बाकी सारी अपनी हैसियत के मुताबिक 0 और 1 की रेंज में आ जाएंगी। यही काम हम सैलरी के साथ भी करेंगे। तो जो मिनिमम सैलरी जो यहाँ पे 48,000 है वो 0 नजर आ रही है और मैक्सिमम सैलरी जो 83,000 है वो 1 नजर आ रही है, जबकि बाकी की सारी 0 और 1 की रेंजेस में हमें यहाँ पे प्रोजेक्ट हुई नजर आ रही है। तो अब दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। फीचर स्केलिंग का ही एक और तरीका ये है कि हम एक गिवन वेरिएबल की वैल्यू को मीन से सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड कर देते हैं। -2 से +2 के दरमियान की रेंज में ये डाटा हमें जाता हुआ नजर आ रहा है और यही चीज़ सैलरी के कॉलम में भी होती हुई नजर आ रही है। तो इस तरह से हम डाटा को नॉर्मलाइज कर लेते हैं या फीचर्स की स्केलिंग कर लेते हैं ताकि कोई भी ऐसा फीचर ना हो जो कि डिसीजंस को ओवरवेल्म करे और दीगर फीचर्स को कमज़ोर बनाए। इसी काम को हम पाइथन में किस तरह से कर सकते हैं? अगेन प्री प्रोसेसिंग के लिए जो हमारी sklearn.preprocessing की लाइब्रेरी है उसको हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। sklearn.preprocessing के अंदर से हम स्टैंडर्ड स्केलर की क्लास को यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड स्केलर का हमने ऑब्जेक्ट बनाया x के लिए। हमें y को स्केल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी स्केलिंग के लिए हमारे पास जो ज़रूरत है वो x के अंदर ही वो एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं। y तो ऑलरेडी 1 और 0 की फॉर्म में ही है, इसलिए हमने स्टैंडर्ड स्केलर अंडरस्कोर x का ही एक ऑब्जेक्ट बना दिया। पहले हम क्या करेंगे कि हम xtrain के लिए अपने स्टैंडर्ड स्केलर को इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए हम xtrain के लिए फिट ट्रांसफॉर्म का मेथड यूज़ करेंगे। अगेन यहाँ पे फिट का मेथड क्या करेगा, जिस भी मेथड से हमने इसकी ट्रांसफॉर्मेशन या स्केलिंग करनी है ये उसको अडॉप्ट कर लेगा और ट्रांसफॉर्म का मेथड वो स्केलिंग अप्लाई भी कर देगा। फिट अगर हम मेथड नंबर 1 यूज़ कर रहे हैं जिसमें 0 और 1 की रेंजेस जा रही हैं तो ये उस हिसाब से अपने आप के वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेगा, मिन मैक्स वगैरह की। और अगर हम मेथड नंबर 2 को यूज़ कर रहे हैं तो उस सूरत में ये मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन को कैलकुलेट कर लेगा, जबकि ट्रांसफॉर्म का मेथड फिर उस फार्मूला को अप्लाई करके सारी की सारी वैल्यूज़ को नॉर्मलाइज या स्केल डाउन कर देगा, या स्केल अप करने की ज़रूरत है तो स्केल अप भी कर देगा। अगर वैल्यूज़ बहुत छोटी हों तो उस सूरत में हमें स्केल अप भी करना पड़ सकता है। अब मैं इन पहली 3 लाइनों को एग्जीक्यूट करने जा रहा हूं और इसके एग्जीक्यूशन से पहले हम एक दफ़ा xtrain को अननॉर्मलाइज फॉर्म में देख भी लेते हैं। आप देख रहे हैं कि ये सारे वेरिएबल 0, 1 और 1, 0 की फॉर्म में हैं, जबकि ये टेंस में है और ये वाले वैल्यूज़ जो हैं वो टेंस ऑफ 1000 में हैं। तो पांचों के पांचों कॉलम्स को हमने ऑब्जर्व किया। अब हम पहली 3 लाइनों को एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूशन के बाद आप देख सकते हैं कि हम xtrain को अगर दोबारा जाके मैं ओपन करूं तो यू कैन सी कि इसके अंदर ये स्केलिंग हुई पड़ी हमें नज़र आ रही है और सारे के सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं वो उसने स्केल डाउन इनको कर दिया है। इवन 1 और 0 वालों को भी उसने स्केल के मुताबिक वैल्यूज़ असाइन कर दी हैं। अब हम xtest के ऊपर भी हमें ये अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम xtest को देखें तो xtest अभी भी 30, 50 और इसी तरह सैलरीज की वैल्यूज़ भी उसी तरह है और यहाँ पे भी 1s और 0s की फॉर्म में ही डाटा मौजूद है। तो जो चीज़ हमने xtrain पे की है वही हमें xtest पे भी करनी है, वरना इनकन्सिस्टेंसी आ जाएगी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम यहाँ पे सिर्फ ट्रांसफॉर्म का मेथड कॉल कर रहे हैं। हम यहाँ फिट का मेथड क्यों नहीं कॉल कर रहे? फिट का मेथड इसलिए नहीं कॉल कर रहे,
या कॉम्बो क्यों नहीं यूज कर रहे? वो इसलिए नहीं कर रहे कि फिट करेंगे तो फिर ये एक टेस्ट के मुताबिक इसके मुताबिक नया मीन और नई स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करना शुरू कर देगा, लिहाजा फिट की जरूरत नहीं है। जो फिटिंग इसने बड़े डाटा यानी कि एक्सट्रेन पे कर ली है उसी के मुताबिक इसको इस वैल्यू को भी ट्रांसफॉर्म करना है, इस डाटा को भी ट्रांसफॉर्म करना है, वरना अगेन ये एक और तरह की इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी। तो ये आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि जब आपने ऑलरेडी ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर लिया हुआ है और उसके बाद आप फीचर स्केलिंग कर रहे हैं तो फिर आपने बड़े वाले सेट के ऊपर जो कि एक्सट्रेन में शामिल है उसके ऊपर फिट का मेथड कॉल करना है एंड फिट ट्रांसफॉर्म को, और जो छोटा डाटा सेट है जैसा कि एक्स टेस्ट के अंदर सिर्फ 2 रोज हैं उसमें सिर्फ ट्रांसफॉर्म का मेथड आपने कॉल करना है। तो इस कोड को जब हमने एग्जीक्यूट किया तो उसके बाद हमें क्या चीज़ नज़र आएगी कि ये भी डाटा हमारा ट्रांसफॉर्म्ड हमें नज़र आ रहा है। तो जब हमने इस कोड को एग्जीक्यूट किया तो हमें एक्स टेस्ट भी ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म में नज़र आ रहा है। एक आखिरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे एल्गोरिदम्स जो बड़े के वाइडली यूज्ड हो रहे होते हैं क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन वगैरह के, उनमें स्केलिंग ऑलरेडी एम्बेडेड होती है, तो हमें एक्सप्लिसिटली फीचर स्केलिंग करने की ज़रूरत नहीं पेश आती। तो ये डॉक्यूमेंटेशन जो होती है मेथड्स की उससे हमें पता लग सकता है कि क्या हमें फीचर स्केलिंग करनी है या नहीं करनी, और अगर मेथड्स में ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड हो फीचर स्केलिंग तो फिर हम रॉ फॉर्म में ही डाटा को पास कर देते हैं, अदरवाइज फिर हम फीचर स्केलिंग भी कर देते हैं। आई होप कि आपको फीचर स्केलिंग की सारी समझ आ गई होगी। अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम पूरा एक मशीन लर्निंग की प्री प्रोसेसिंग का टेम्पलेट डिस्कस करेंगे। अंटिल देन एंजॉय मशीन लर्निंग।